जी तो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ वो है ऑरेंज पील्स। ऑरेंज पील्स जो हैं इनको हम कैसे ड्राई करेंगे और हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हैं, इसके मैं आपको बेनिफिट्स भी बताऊँगी थोड़े से, और इसको जो है ड्राई कैसे करना है वो भी मैं आपको मेथड जो है ना आपके साथ जो शेयर करूँगी। जैसा कि मैंने ऑलरेडी जो है ना एक ऑरेंज जो है उसे पील आउट किया हुआ है, दो मैं अभी आपके सामने करूँगी। और इसको पील आउट करने के बाद हमने इसके पीसीस कैसे करने हैं ताकि ये इजीली जो है ना शॉर्ट टाइम में ड्राई हो जाए, वो मैं अभी आपके साथ जो है ना ऐसे आपने कट लगा लेने हैं। ऐसे इसका जूस जो है ना ऑरेंज के छिलकों का कम से कम ज़ाया होगा और ये हमारे लिए ज़्यादा जो बेनिफिशियल होंगे। तो इसको ऐसे आपने इसके कट्स लगा लेने छोटे छोटे नाइफ़ के साथ ही। देन आपने इसे नाइफ़ के साथ भी कर सकते हैं, फिर इसे पील आउट करना ज़रा इजी हो जाता है। ठीक है, नाइफ के साथ कर लें या वैसे ऐसे जल्दी से आपने इनको पील आउट कर लेना है। ठीक है, पील आउट करने के बाद जैसे कि दो ऑरेंज हम पील आउट कर चुके हैं, थर्ड को भी कर लेते हैं। देन मैं आपको इनके जो है मेथड बताती हूँ कैसे आपने इनको ड्राई करना है और शॉर्ट टाइम में कैसे ड्राई करना है। ठीक है, ऐसे तो अगर हम इन्हें धूप में रख के ड्राई करेंगे ना तो ऐसे इनका बहुत सारा जो है ना जो बेनिफिट्स में इसके चाहिए होंगे वो हमें नहीं मिल सकेंगे, इसलिए हमने इन्हें धूप में नहीं रखना, छाँव में ही ये ड्राई हो जाएंगे। रूम टेम्परेचर पे ही आप इनको रख के ड्राई करेंगे। अगर आप जितने क्लीन इन्वायरमेंट में हम इन्हें ड्राई करेंगे उतने ही ये हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। डस्ट पार्टिकल्स इनमें मिक्सअप नहीं होने चाहिए। ठीक है, ऐसे हम पील आउट कर लेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि आपने एट अ टाइम 2-3 जितने भी आप फैमिली में सम टाइम हम सब लोग मिलके खा रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ऑरेंज एट अ टाइम हम लोग जो है ना हमें इनके काफ़ी ज़्यादा छिलके जो है ना एक ही टाइम में मिल जाते हैं। तो वो ये होता है कि हमारा टाइम ज़रा जो बच जाता है, एक ही दफ़ा हम जो है ना इनकी कटिंग करके छोटे छोटे पीसीज में तो हम इन्हें ड्राई कर सकते हैं। ऐसे आपने कर लेना है। ऐसे आपने एक बाउल ले लेना है, उसमें आपने इनको मज़ीद छोटे कट्स लगा लेने हैं। ऐसे जितने छोटे साइज़ में होंगे उतने ही ये जल्दी और अच्छे से ड्राई होंगे और इनका जो पाउडर होगा वो उतना ही फाइन बनेगा। ये जो है ऐसे आपने इनकी कटिंग करते जाना है। ग्लव्स पहनने से ये फ़ायदा आपको होगा कि इनका जो येलो सा कलर होता है ना जब आप इनकी कटिंग करते हैं वो आपके जो है ना फिंगर्स पे लग जाता है, फिर वो उसकी मुझे तो स्मेल अजीब सी लगती है, मुझे उससे बड़ी इरिटेशन होती है। तो इसलिए मैं तो मोस्टली जो है ना जब इनकी कटिंग करनी हो वेजिटेबल्स की या ऐसे किसी फ्रूट की तो मैं मोस्टली ग्लव्स यूज़ कर लेती हूँ। किचन ग्लव्स जो हैं वो यूज़ करती हूँ। देन मैं उन्हें वॉश करके फिर से जो है ना ड्राई करके रख लेती हूँ। ऐसे आपने इनको छोटे छोटे पीसीज में जो है ना कटिंग कर लेनी है। जितने छोटे पीसीज होंगे ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ उतनी जो है ना इसकी आपको शॉर्ट टाइम में ये ड्राई हो जाएंगी। ऐसे कर लें। अगर आपके पास कटिंग बोर्ड है, जैसे कि मैं आपको कटिंग बोर्ड पे भी इसका जो है कटिंग करना सिखा देती हूँ।
जैसा कि ये कटिंग बोर्ड है, इस पे जो है ना इजीली इसकी कटिंग हो जाती है और फाइन कटिंग होती है। ऐसे आप इसको कट लगा लें, ठीक। देन आप इसको ऐसे करते हैं। ये आप ऐसे एक ही बार में काफ़ी ज़्यादा की जो है ना कटिंग कर सकते हैं इसका। ये आपको शॉर्ट टाइम में जो है ना काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सेंटर से कट लगा लें ताकि छोटे छोटे पीसेस हो जाएं। इनको ऐसे कंबाइन करके, ठीक है। अगर आप इससे भी इसके जो पीसेस का साइज़ छोटा करेंगे तो ये उतना ही बेस्ट है, ठीक है। ऐसे आप इनकी कटिंग करते जा रहे हैं। ये जो ऑरेंज पील्स हैं, इनका अगर हमें एग्जैक्ट वे से बेनिफिट्स का पता चल जाए तो हम इन्हें सीज़न के जितने भी हमारे घर पे ऑरेंज रहते हैं, कभी भी एक जो है ना इसका छिलका भी हम ज़ाया ना करें। सारे के सारे जो है ना ये ड्राई करके सेव कर लें। पाउडर फॉर्म में भी कर सकते हैं और एज इट इज़ भी हम इसे रख सकते हैं। जब ज़रूरत हो इनका पाउडर बना लिया देन यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसे करके फिर हम इसे बाउल में डालते जाएंगे। एक ही बार में हम ये जो ऑरेंज पील्स हैं ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं। स्किन की जो वाइट कॉम्प्लेक्शन है उसको बूस्ट अप करते हैं। अगर हम इसे योगर्ट का 1 स्पून लेके 1 स्पून हम योगर्ट और हाफ स्पून या 1 स्पून ही हम एप्पल पील्स का जो ऑरेंज पील्स का जो है ना उसमें पाउडर बना के ड्राई फॉर्म में जो रखा होगा हमने सेव किया होगा, वो थोड़ी देर के लिए उसे 5-10 मिनट के लिए रख देंगे। देन जो है हम उसे अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे तो आपकी जो है कॉम्प्लेक्शन है उसमें आपको फ्यू डेज़ में ही जो है ना फेयरनेस फील होगी। फाइन पीसेस आपने करने हैं ताकि ये जो है ना ड्राई होने में ज़्यादा टाइम ना लें। इसके अलावा हम इसे रोज़ वाटर में भी जो है एप्पल पील्स जब ड्राई हो जाएंगे, इसका मैं आपको पाउडर बनाने का मेथड भी बताऊंगी कि पाउडर फॉर्म में हमें इसे कैसे लेके आना है। जो पाउडर होगा उसे हम उसके वाइटनिंग कैप्सूल भी बना सकते हैं। वाइटनिंग कैप्सूल जो है वो मैं आपको बनाने का मेथड किसी नेक्स्ट जो है ना अपनी वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी डिटेल के साथ। तो अभी मैं आपको साथ ये बताती जा रही हूँ कि ये जो है हमारे ऑरेंज पील्स, इनको हम किस किस चीज़ में मिक्सअप करके यूज़ कर सकते हैं। इसे हम सिंपल जो टैप वाटर ना होता है जो हम वैसे किचन में यूज़ करते हैं, उसमें भी अगर हम इसे मिक्सअप करके लगा लें तो ये हमारी स्किन में जो है जो वाइट टोन जो है उसको बूस्टअप करता है, हमारी पिगमेंटेशन को रिमूव करते हैं और हमारी स्किन टोन जो है इसमें नेचुरली ग्लो आएगा। अगर नेचुरल ग्लो के लिए इसमें जो है ना ऑरेंज पील्स का जो होगा ना पाउडर, उसमें हम जो रॉ मिल्क है हमारे पास कच्चा दूध जिसे हम बोलते हैं, उसमें हम इसका 1 स्पून ऐड करेंगे। 2-3 स्पून हमने रॉ मिल्क के ले लेने हैं तो उसको थोड़े 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। इसका एक थिक सा जो है ना मास्क बन जाएगा
उस मास्क को हम जो है ना अपने फेस पे 10 to 15 मिनट्स के लिए अप्लाई करेंगे। देन हम इसे वॉश कर लेंगे। ये तो एक कहते हैं ना जिस तरह एक गोल्डन चीज़ है स्किन के लिए, बहुत ही ज़्यादा ये स्किन को जो है ना ग्लो करती है। ये आप 2 से 3 दिन ही यूज़ करेंगे तो आपकी पिगमेंटेशन जो है ना वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। स्पॉट्स जो हैं, अगर सपोज आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन की वजह से बने हुए डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, वो भी इससे जो है ना फ्यू डेज़ में ही जो है ना रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इसको कंटिन्यू वे से यूज़ करते हैं 2 से 3 वीक्स के लिए, तो आप क्लियर कट जो है ना इसके रिज़ल्ट्स जो हैं इंशाल्लाह मिलेंगे। आपने इसको अप्लाई ज़रूर करना है अपनी स्किन पे, तो फिर आप मुझे खुद ब खुद जो है बताएंगे कि ये कैसा है, मतलब इसका क्या बेनिफिट आपको मिले, किस हद तक ये आपको लिए बेस्ट जो है ना इसने आपको रिज़ल्ट्स दिए हैं। बस ये थोड़ा सा काम देखने में हमें लगता है कि क्या फजूल सा काम, लेकिन जब हम एक दफ़ा ये बना लेते हैं, इसका यूज़ करते हैं, फिर हम कहते हैं कि वाह ये तो वाकई एक फैंटास्टिक चीज़ है। इसे आप लोगों ने जब एक दफ़ा बना के सेव कर लिया तो फिर पाउडर फॉर्म में तो आपको जितनी ज़रूरत हो आप वो भी बना सकते हैं, या एक ही बार बेशक पाउडर बना लें। ऐसे ये होगा कि फिर हमें बार बार ब्लेंडर नहीं निकालना पड़ता, एक बार ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में हम लिए हैं और जब जितनी की ज़रूरत हो वो हमने जो है ना यूज़ कर लिए निकाल के, ठीक है। तो इसलिए जो मैं एक ही दफ़ा मोस्टली मैं ऐसे ही करती हूँ। अब तो मैं सिर्फ 3 ऑरेंज लिए हैं, मोस्टली मैं ज़्यादा ऑरेंज जो हैं जब मतलब सब लोग मिलके खा रहे होते हैं, मैं उनके ऑरेंज में जो उनके छिलके होते हैं साफ निकाल लेती हूँ, बीज वगैरह साइड पे सीड्स करके, फिर उनकी जो है मैं फ़ाइन कटिंग करके उसको किसी डिश वगैरह में डाल के जो है ड्राई होने के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देती हूँ। फिर सारा साल जो है टेंशन फ्री होकर यूज़ करती रहती हूँ, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। हर तरह के ये डार्क सर्कल्स हों, फ्रैकल्स हों, पिगमेंटेशन के जो है की वजह से स्किन में जो बहुत ही गंदी सी रफ सी स्किन हो जाती है, उसके लिए बहुत ही बेस्ट है। इसलिए जो है इसको आपने अब कभी भी ज़ाया नहीं करना, इसको आपने हमेशा जो है सेव सीज़न में जब भी ऑरेंज आए तो आपने इनको जो है ना इसकी ऐसे कटिंग करके ड्राई करके पाउडर फॉर्म में बना के रख लेना है और जो है ना इसका यूज़ करते रहना है टाइम टू टाइम, ठीक है। रेगुलर वे से यूज़ करेंगे आपको एक वीक में ही जो है ना इस एक दफ़ा आपने कर लिया ना, देन आपको जो है ना किसी भी किस्म की कन्विंसिंग पावर की ज़रूरत नहीं है। किसी को कोई भी आपको कन्विंस करे या ना करे, आप खुद ब खुद जो है ना इतने इम्प्रेस हो जाएंगे। वाकई ये जो है ना एक बहुत अच्छी अल्लाह ताला की बहुत जो है ना अजीम नेमत है, जिसे हम ऐसे ही फेंक दिया करते थे। और जब आपने ये जो छिलके जिन ऑरेंज के आपने लेने ना, वो कोशिश करनी है कि एक तो वो ऑरेंज फ्रेश हो और उन्हें वॉश कर लेना है, ठीक है। पील आउट करने से पहले वॉश कर लेना है आपने, ताकि उन पर जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो जो है ना वॉश हो जाए, अच्छे से क्लीन हो। देन जो है ना फिर डस्ट की जो होते हैं ना जर्म्स वगैरह, वो इस तरह की चीज़ें वो सारे अच्छे से साफ़ हो जाएं। फिर आपने ड्राई भी इसको ऐसी जगह पे करना है कि जहाँ पे ज़्यादा डस्ट का जो है ना इम्कान ना हो आने का, ठीक है। जितना इसको आप क्लीन इन्वायरमेंट में ड्राई करेंगे उतने ही आपको इसके बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसे आपने इसकी फ़ाइन कटिंग कर लेनी है। फ़ाइन कटिंग करने के बाद ठीक है, देखो मैंने बिल्कुल भी उनको ज़ाया नहीं होने दिया। ऐसे अपने बाउल में निकाल लेना इनको। कटिंग करने के बाद देन आपने इसको
ऐसे बाउल में नहीं रखना, बाउल में रखेंगे तो इसको जो है ना वो फंजाई वगैरह फंगस का इस पर अटैक हो जाता है, वो फंगस लग जाती है फंजाई सी। ठीक है, इसको आपने ड्राई करना है किसी खुले बर्तन में, जिस तरह ट्रे कोई डिश वगैरह आपने ले लेनी है। मैं अभी आपको ड्राई करने के लिए कोई बर्तन भी दिखा देती हूँ। जैसा कि ये मैंने एक बड़ी सी डिश ली है, इसमें मैंने इनको जो है ना फैला देना है। अब ऐसे आपने इनको फैला देना है। फैलाने के बाद जो है आपने इसको ऐसे जगह पे रखना जहाँ पे डस्ट इस पर ना आए। ठीक है, फिर आपने इसे जो है ना टाइम टू टाइम, अगर लाइट से धूप में रख भी दें तो इसका कोई हर्ज नहीं है। बस आपने ये देखना अच्छे से ये ड्राई हो जाएंगे। जब ड्राई हो जाएंगे ऐसे आपने इसको रख देना। अगर मज़ीद इसमें आपने कटिंग करके ऐड करनी है तो कर सकते हैं। तो आपने इसको ड्राई करके फिर जब मैं इसका पाउडर बनाऊंगी दैन वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, आपने इसको जो है ना ट्राई ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।